है फ्रेंड्स, आपका बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो मैं आज के इस वीडियो में इस बारे में बात करने वाली हूँ कि हम लोगों का पाइसेस के जितने भी पीपल है, जिसका भी जोडियक साइन पाइसेस है, पाइसेस मतलब मीन राशि, तो उन लोगों का 2026 कैसे जाने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए देख लेते हैं कि उन लोगों का 2026 कैसे जाने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपना कार्ड्स को निकाल लिया है। अब मैं देखूंगी कि हमारे कार्ड्स पाइसेस के बारे में क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले 10 ऑफ स्वार्ड्स का कार्ड आया है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साल के फर्स्ट में बहुत जन का या तो कोई इमोशंस, रिलेशनशिप या करियर में आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस चीज़ से आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं। शायद आप किसी भी चीज़ पे ओवरली डिसअपॉइंटेड थे। सॉरी, आप शायद किसी भी चीज़ में ओवरली विश्वास करते थे कि ये चीज़ होगा ही, जिसकी वजह से आपने प्लान भी बनाया ही नहीं। फॉर एग्जांपल, बहुत जन स्पाइसेस के ये सोच सकते हैं कि मीन राशि के लोग ये सोच सकते हैं कि यार मेरा तो ये रिलेशनशिप वर्क करेगा ही, या मेरा तो ये करियर आइडिया वर्क करेगा ही, तो मेरे को प्लान बी का ज़रूरत क्या है। जब आपको उसका रिजल्ट आप जो एक्सपेक्ट किए थे वो नहीं मिलता, तब आपको थोड़ा सा हर्ट फील होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, यार अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके बिना कैसे रहूँगा। ये आपका अगर करियर में है तो आ, ये बहुत जन आपको करियर में ये भी बोल सकते हैं कि आप ये फलाना ढिमकाना कोर्स कर लो, इसमें आपका प्लेसमेंट मिलेगा ही मिलेगा। पर जब आप कोर्स कंप्लीट करते हो और प्लेसमेंट नहीं मिलता, तब आपको समझ आता है कि वो एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट करने के लिए था। तो ऐसा भी आपको माने आप जो सोच रहे थे कि मेरा ये चीज़ तो होगा ही, उस पे आपका एक्सपेक्टेशन मैच नहीं कर पाएगा, मुझे यहाँ ये दिख रहा है। और आप लोगों को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील हो सकता है। तो मुझे यही दिख रहा है, जिसकी वजह से 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जिसकी वजह से आप ये सोचोगे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब मैं इसके बिना कैसे रहूँगा, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या नया चीज़ पे वर्कआउट करूँ। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। तो आप सोचने में ही अपने डिससेटिस्फैक्शन को आप अपने डिसअपॉइंटमेंट को इतना सोचोगे कि आप एनजाइटी में रहने का आप लोगों का चांसेस बन रहा है। और यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग सोचोगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो ऐसा सोचा था होगा। तो वो चीज़ ही आप सोचते रहोगे और सोचोगे कि मैं तो इसके बिना कुछ नहीं कर सकता, उसके बिना कुछ नहीं कर सकता। ये सब आप लोग सोच सकते हो, लेकिन आपका ये फीलिंग्स भी टेम्पररी है। जो कि मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि ये फीलिंग सब कुछ टेम्परेरी है। अगर हम लोगों का हार्ट ब्रेक किसी भी रिलेशनशिप में या करियर में कोई भी अगर डिससेटिस्फैक्शन मिलता है, या आप जो भी करियर में हैं उस चीज़ में आप सोच रहे थे कि मेरा प्रमोशन हो जाएगा, ये मेरे को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन बाद में आप इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे कि आपको रियलिटी में वो चीज़ नहीं मिलने पर आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए और सोच रहे हैं कि मैं क्या कर पाऊँगा, इसके बिना क्या कर सकते हैं, इसके बिना तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा आपका फीलिंग्स थोड़ा सा आएगा, लेकिन ये फीलिंग्स भी आपका टेम्परेरी है, मुझे यही दिख रहा है। इसके बाद 8 ऑफ वार्ड्स का कार्ड आया है, जो कि आप थोड़ा सा टाइम लगाओगे उस चीज़ को हील करने में, उस पेन से निकलने में। जब आप उस पेन से निकलोगे, तब आपका एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकता है। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि ये शो कर रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में कोई डिसअपॉइंटमेंट फेस करते हो, अगर आप थोड़ा सा हील डिसअपॉइंटमेंट फेस भी करते हो, तो कोई बात नहीं,
आपका वो चीज़ भी बहुत जल्दी हील हो जाएगा। और मुझे यहाँ पर एक न्यू अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रहा है। वो आपका करियर में भी हो सकता है, वो आपका रिलेशनशिप में भी हो सकता है। जिस भी चीज़ पे आप जो सोच रहे थे उसके बारे में आपका एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और आपको ये अपॉर्चुनिटी को सबसे पहली बात एक्सेप्ट करने आना चाहिए, ठीक है। यूनिवर्स आपको तभी वो अपॉर्चुनिटी देगी ना जब आप उसे एक्सेप्ट कर पाओगे। जैसे आप यही सोच रहे हो आई डिज़र्व नथिंग, ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल गया, मैं तो और कहीं का ना रहा। तो आप दूसरा अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आ रहा है, जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं, आप उसे भी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपका हीलिंग होना इम्पॉर्टेंट है, जो कि मुझे यहाँ पर दिख भी रहा है कि आप हील भी हो रहे हो और आप जल्दी ये चीज़ से निकल भी जाओगे। और एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो कि ये शो कर रहा है कि न्यू अपॉर्चुनिटी आएगा और वो अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं कैसा होगा। उस अपॉर्चुनिटी ऐसा होगा जिसमें अगर आप कोई रिलेशनशिप में या करियर में हो तो आप कोई ऐसा चीज़ में करियर में अगर हो तो ऐसा चीज़ में काम करोगे जिसमें आप हैप्पी फील करोगे, आप उस करियर के बारे में सेटिस्फाइड फील करोगे, आपको वो करियर इजी लगेगा क्योंकि आपका उसमें पहले से ही इंटरेस्ट है और आप उस पर वर्कआउट करना चाहोगे, आप इस करियर को लव करोगे। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि अगर आपका पहले कोई करियर में आप डिसअपॉइंटेड फील भी कर रहे थे कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे उसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, तो वो डिसअपॉइंटमेंट आप यहाँ फील नहीं करोगे क्योंकि आप ऑब्वियसली इस करियर को पसंद करोगे, इस करियर के प्रति आप बहुत पैशनेट हो, तो आप इस पर वर्कआउट भी करना चाहोगे। और ये करियर आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन देगा। आपको आप जो सोच रहे थे कि ये होगा वो ज़रूर आपको मिलेगा इस करियर में, क्योंकि और आपको इस करियर में नेम फ्रेम भी मिलते हुए मेरे को दिख रहा है। और अगर ये कोई रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप में भी आपका ऐसा रिलेशनशिप होगा तो कि आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे, क्योंकि पहला रिलेशनशिप आपका पेनफुल रहा, तो आप सोच रहे होगे कि मेरे को और कौन ही प्यार कर सकता है। तो आपका ऐसा थोड़ा सा मेंटालिटी होते हुए दिख रहा है, लेकिन वो भी आपका सेटिस्फाइड फील करने लगोगे आप, क्योंकि ये रिलेशनशिप भी आपको सेल्फ लव करना सिखाएगा। पहली बात आपको सेटिस्फैक्शन देगा। आपको अगर पहले वाला पार्टनर आपको समझता भी नहीं होगा तो ये पार्टनर आपको समझेगा। आप हैप्पी फील करोगे, सेटिस्फाइड फील करोगे और इंजॉयमेंट दिख रहा है मेरे को इस रिलेशनशिप में। ये रिलेशनशिप आपको बर्डन नहीं लगेगा, ये रिलेशनशिप आपको काइंड ऑफ जॉय लगेगा, हैप्पीनेस लगेगा, हार्मोनी लगेगा, पीस लगेगा, इमोशनल सेटिस्फैक्शन लगेगा। यही दिख रहा है मेरे को। अगर आप कोई करियर में हो तो आपको उसमें ज़रूर रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, आपको ज़रूर उस पर नेम फ्रेम सब कुछ मिलेगा। आप जो सोचे थे कि ऐसा ऐसा होगा वो न्यू करियर में आपको वही मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप उस करियर के प्रति पैशनेट हो, आप उसको प्यार करते हो उस करियर के प्रति, और वो करियर आपको इजी लगता है। और जिस भी चीज़ पे आपका टैलेंट है उस चीज़ पे अगर आप वर्कआउट करते हो तो आपको ज़रूर नेम फ्रेम सब कुछ ही मिलेगा। तो मेरा यही राय रहेगी कि जो चीज़ आपको सेटिस्फाइड ना करे, आप उस चीज़ को छोड़ने का दम रखें और उस चीज़ पे काम करने पे फोकस करें जो आपको इमोशनली सेटिस्फाइड करे। और इस करियर में आपको नेम फ्रेम सक्सेस सब कुछ मिलते हुए दिख रहा है। और रिलेशनशिप में है तो ये रिलेशनशिप आपका सक्सेस भी होते हुए दिख रहा है। मतलब जो भी रिलेशनशिप में आप जो भी स्टेप में थे उस स्टेप से एक स्टेप आगे आप जा सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंगेजमेंट हो गया, मैरिज हो गया, सीरियस कमिटमेंट हो गया। तो इस चीज़ पे आपका सक्सेस होते हुए मुझे दिख रहा है। और आप
थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि ये दिखा रहा है कि आप अपने इंजॉयमेंट को लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो उसको। करियर में हो गया तो ऑब्वियसली आप प्रमोशन का पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हो, या आपका जो भी सक्सेस, जो भी आपके करियर में हासिल करना था, जो भी आपका टारगेट था, आपको वो टारगेट मिलेगा, जिसकी वजह से आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। और रिलेशनशिप में हुआ है तो आपका शायद एंगेजमेंट भी हो सकता है, कोई सीरियस कमिटमेंट का कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो और आप कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे वर्क आउट करते हुए दिख रहे हो। अगर ये रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप में आपका ऐसा पर्सन मिलेगा जो कि आपको समझने की कोशिश करेगा, आपके पर्सपेक्टिव को समझेगा, आपसे बात करेगा, आपको जानने की कोशिश करेगा। और अगर कोई करियर हो गया तो आप एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट में भी काम कर सकते हो, जो कि फ्यूचर में आपको नेम फेम सक्सेस सब कुछ दिला सकता है, और जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो साल का पहले में अगर आपको थोड़ा सा बर्डन लग सकता है, क्योंकि साल का पहले में अगर आपको थोड़ा सा पेन लग भी रहा है तो ये मत सोचना कि हमेशा ये साल ही बुरा है, क्योंकि ये साल आपको, जो आपका नहीं है उससे आपको दूर लेके जा रहा है, और जो आपका है उस इस साल पे वही चीज़ आपको मिलने वाला है। तो आप जो भी चीज़ में पैशनेट थे, आपको कोई करियर अगर फुलफिल नहीं कर रही थी, या अगर आप किसी भी में कोई भी चीज़ में ओवरली डिपेंड कर गए थे, जो कि आपको छोड़ के चला गया, तो अच्छा हुआ ना, उससे आपको उसका सही असली चेहरा देखने को मिल गया, जो कि आपको ऑब्वियसली एक फेक पीपल से दूर कर रहा है, और आपको एक क्लियरिटी दे रहा है कि ये रिलेशनशिप फेक था, इसमें उतना वो बात नहीं थी, और जो कि अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करेगा कि जो जिसमें आप एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड कर पाओ। तो मुझे यही दिख रहा है कि ये साल आपको कोई भी टॉक्सिक चीज़, जो भी चीज़ आपको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा हो, उस चीज़ को आपको कट आउट करना सिखा रहा है, और जो चीज़ आपके लिए बनी है वो आपको ज़रूर मिलेगा इस साल में, मुझे यही दिख रहा है। तो चलिए हम लोगों का एंजल्स क्या बोलते हैं इस बारे में देख लेते हैं। एंजल्स कह रहे हैं कि आप अपने क्रिएटिविटी पर फोकस कीजिए, ये चीज़ पर फोकस कीजिए कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। अगर आपको कोई चीज़ फुलफ़िल नहीं कर रही है तो आपको उस चीज़ को छोड़ने आना चाहिए, तभी आप अपना जो जो चीज़ आपको सैटिस्फाइड कर रहा है वो चीज़ को आप रिसीव कर पाओगे। जो कि मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि एंजल यही बोल रहे हैं कि आप अपने क्रिएटिविटी, आप जिसमें भी पैशनेट फील करते हो, आप उसी पे वर्कआउट करने की कोशिश कीजिए। जो चीज़ आपको फुलफ़िल नहीं करता वो चीज़ को आप छोड़ने में दम रखिए, यही दिखा रहा है। इनहैंस योर क्रिएटिविटी एंड टैलेंट टू ब्रिंग हैप्पीनेस इनटू योर लाइफ एंड दोज अराउंड यू। रिलैक्स एंड स्टार्ट enjoying life. योर यूनिक क्रिएटिविटी कैन ब्रिंग जॉय टू अदर्स। आप सोच सकते हो कि मेरा ये क्रिएटिविटी कोई काम का नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका ये क्रिएटिविटी ही आपको आपके करियर में सक्सेस दिलाएगा, और आप लोगों को भी कुछ इम्पोर्टेंट, आप लोगों को भी इंस्पायर कर पाओगे, आप लोगों को भी अट्रैक्ट कर पाओगे अपने ये क्रिएटिविटी के ज़रिए। तो ये क्रिएटिविटी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और आपको
इस क्रिएटिव फील्ड में वर्कआउट करने के लिए आपको पहले वो चीज़ छोड़ना पड़ेगा जो चीज़ आपको इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, राइट। और 420 का कार्ड आया है जो कि ये शो कर रहा है, these cards remind you for your potential in life, with your angel supporting you. It is time to embrace a new opportunity and adventure and follow your heart toward the future. Reflect on your goals and aspiration. तो ये कार्ड यही दिखा रहा है कि एक आप एक न्यू बिगिनिंग में प्रवेश करने जा रहे हो, जो बिगिनिंग जो कि आपको लाइफ को और भी बेटर बनाएगा। और आप सोच रहे हो कि मेरा इतना पोटेंशियल नहीं है कि मैं ये चीज़ कर पाऊँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एंजल आपको सपोर्ट कर रहे हैं और एंजल आपको इस क्रिएटिव न्यू बिगिनिंग में चलने के लिए हेल्प भी कर रहे हैं, जो कि एंजल मेरे को यही बता रहे हैं। और क्या आता है देखिए। डेस्टिनेशन, इंस्टीट्यूशन, गाइडेंस, चॉइस, पाथ एंड ट्रूथ डायरेक्शन। तो एंजल यही बोल रहे हैं कि इफ़ यू आर एट ए क्रॉस रोड एंड अनश्योर विच वे टू गो, दिस नंबर रिमाइंड्स यू टू ट्रस्ट योर इंस्टीट्यूशन, फॉलो योर फीलिंग्स एंड गाइड यू थ्रू योर डिसीजन। तो यही ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आपका एंजल यही बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको अभी अनश्योरिटी लग रही है किसी भी चीज़ का कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो आप अपनी गट की सुना करो। आपका इंस्टीट्यूशन इस बारे में क्या बोलता है वही आपका राइट आंसर है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल एक करियर में आप अनफुलफिल कर रहे हो, माइंड बोल रहा है कि अभी मैंने ये चीज़ में इतना मेहनत किया, इस कोर्स को, इस वर्क के लिए इतना मेहनत किया, इसके लिए अलग से कोर्स किया, तो अभी मैं इस चीज़ को बीच रास्ते में कैसे छोड़ सकता हूँ, माइंड ये बोल रहा है। लेकिन आपका एंजल यही बोल रहे हैं कि आप अपने गट फीलिंग को ट्रस्ट कीजिए और आप अपने इंस्टीट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, जो कि आपको सक्सेस दिला पाएगा। तो आपका इंस्टीट्यूशन क्या बोलता है, आपका हार्ट क्या बोलता है, आप वही सुनिए। आप अपने माइंड से ज़्यादा अगर आप अपने इंस्टीट्यूशन, अपने हार्ट के ऊपर ध्यान देंगे तो आप ज़रूर उस फील्ड में सक्सेस होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपका इंस्टीट्यूशन बोलता है वही आपका हार्ट चाहता है, और जो आपका हार्ट चाहता है आप उसी पे सेटिस्फाइड फील करते हैं, और आप उस पे सेटिस्फाइड फील करते हैं तो आप उसी चीज़ पे वर्कआउट करना चाहते हैं, जो कि ऑब्वियसली आपका करियर में सक्सेस का एक न्यू डोर ओपन कर रहा है। तो आशा करती हूँ मेरा ये रीडिंग आपको बहुत पसंद आया होगा फ्रेंड्स। मेरे पाइसेस वाले लोग, जितने भी मीन राशि के लोग हैं, तो आशा करती हूँ मेरा ये रीडिंग आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि मैं फ्यूचर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाती रहूँ। और अगर आप लोग का फ्रेंड कोई भी मीन राशि का है, या आप किसी भी पर्सन जो भी मीन राशि के उनको जानते हैं, तो उनको शेयर कर देना, ताकि मैं उनको भी इंस्पायर कर पाऊँ, मुझे उनको भी इंस्पायर करने का एक चांस मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।